आपकी क्या मांगे हैं? हमारी मुख्य मांग है ट्रांसफर करना। ट्रांसफर के लिए आज प्रदेश भर से वरिष्ठ शिक्षक और तृतीय श्रेणी शिक्षक यहाँ पधारे हैं और जब से कांग्रेस के शासनकाल में 2 बार तबादले किए गए, दोनों ही बार प्रधानाचार्य, हेडमास्टर और व्याख्याताओं के तबादले किए गए, जबकि दोनों ही बार वरिष्ठ अध्यापक जो द्वितीय श्रेणी हैं उनसे तबादलों के लिए आवेदन मांगे गए, लेकिन आवेदन लेने के बावजूद भी द्वितीय श्रेणी शिक्षकों के तबादले नहीं किए गए। जब हमने संगठन के माध्यम से शिक्षा मंत्री जी से मुलाकात की तो उन्होंने हमारे को आचार संहिता के बाद ट्रांसफर करने का आश्वासन दिया गया, लेकिन आचार संहिता के बावजूद हटने के बाद भी शिक्षा मंत्री महोदय ने अपने विधानसभा क्षेत्र लक्ष्मणगढ़ के 200 वरिष्ठ अध्यापकों के ट्रांसफर किए गए, जबकि पूरे राजस्थान में 199 विधानसभा क्षेत्रों के वरिष्ठ अध्यापकों के ट्रांसफर नहीं किए गए। ये हमारे साथ भेदभाव और अन्याय है। हम भेदभाव और इस अन्याय की जो नीति है इसके खिलाफ आज यहाँ आए हैं विधानसभा घेराव करने के लिए। और ऐसा क्या आपको क्या लग रहा है कि ऐसा क्यों कर रहे हैं ये डोटासरा जी? डोटासरा जी ने अपनी सीट सुरक्षित कर ली, अपने विधानसभा क्षेत्र के जो कार्यकर्ता थे और उनकी जो डिजायर थी उन सब के ट्रांसफर कर दिए गए और अपनी सीट सुरक्षित कर दी है। उसके अलावा डोटासरा जी को पूरे राजस्थान के शिक्षकों की चिंता नहीं है। अब आगे आपकी क्या रणनीति रहेगी? हमारी रणनीति विधानसभा घेराव की रहेगी और हम शिक्षा मंत्री जी से मिलना नहीं चाहते क्योंकि 2-3 बार उनसे मिल चुके हैं। अब तो हमारे वरिष्ठ अध्यापकों की ट्रांसफर लिस्ट जारी की जाए। आवेदन ले चुके हैं, 16,000 वरिष्ठ शिक्षकों ने आवेदन किया है। सरकार की जो भी सुविधा है उपयुक्त हो, हम नहीं कहते सबकी ट्रांसफर करो, लेकिन जितने जो रिक्त पद है और जो सुविधा अनुसार ट्रांसफर हो सकते उतने ट्रांसफर किए जाए। ये ट्रांसफर का जब भी वो आता है तभी दिक्कतें शुरू हो जाती हैं। तो क्या क्यों ये लॉ नहीं बनाते? कोई कार्य प्रॉपर लॉ बन जाए। प्रॉपर किस प्रकार का कोई अभी तक लॉ नहीं बना है, किसी प्रकार की ट्रांसफर नीति नहीं बनी है और सरकार बार बार कहती है कि हम ट्रांसफर नीति बना रहे हैं, ट्रांसफर के बारे में पॉलिसी बना रहे हैं, लेकिन किसी प्रकार की ट्रांसफर पॉलिसी नहीं बनी है। सभी राजनेता जो है अपने अपनी डिजायर के आधार पर अपने कार्यकर्ताओं की ट्रांसफर करते आए हैं। ठीक है। और जैसे अब और भी शिक्षक आपसे साथ संगठन जुड़े हुए हैं तो उनका भी क्या आप? राजस्थान शिक्षक संघ युवा के जो है तृतीय श्रेणी शिक्षक साथी है वो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। द्वितीय श्रेणी से तो आवेदन लिए गए लेकिन तृतीय श्रेणी शिक्षकों से आवेदन भी नहीं लिए गए। मतलब तृतीय श्रेणी शिक्षक को ये कुछ भी नहीं समझ रहे हैं? उसको कुछ भी नहीं समझ रहे और वरिष्ठ अध्यापकों केवल मात्र आवेदन ले लिए गए जबकि ट्रांसफर नहीं किए गए। आप बोले सर, शिक्षा मंत्री जी को ये देखना चाहिए कि आप प्रदेश के शिक्षा मंत्री के साथ प्रदेश अध्यक्ष भी हैं। आपने सिर्फ लक्ष्मणगढ़ विधानसभा के 2nd ग्रेड के ट्रांसफर किए हैं, बाकी पूरे राजस्थान को छोड़ दिया गया है। और 3rd ग्रेड के शिक्षकों की आप सुनते नहीं हो। पॉलिसी बनाएंगे, 2 साल से आपने पॉलिसी के लिए ले रखा है पर वो पॉलिसी आज दिन तक नहीं बनी है। कभी तो कमेटी के पास, कभी शिक्षा मंत्री के पास, कभी मुख्यमंत्री के पास पड़ी हुई है, तो उसको बाहर निकालिए और शिक्षकों के ट्रांसफर कीजिए। और शिक्षक तो बहुत शांतिपूर्वक प्रदर्शन करते हैं, ऐसा कभी भी नहीं देखा गया कि ये उग्र हो जाए। तो लेकिन इतनी इतनी पुलिस का क्या मतलब है? उग्रता का कारण ये तो सिर्फ सरकार की गुंडागिर्दी है जो इतना प्रशासन लगा रखा है। नहीं तो शिक्षक शांति प्रिय है और शांति प्रिय था है। और यदि सरकार ने शिक्षकों को प्रताड़ित किया तो आगे उग्र आंदोलन होगा और गहलोत सरकार को ये 4 विधानसभा सीट जिसपे चुनाव होने हैं ये हारेगी। इसके लिए हम सब शिक्षक एक साथ हैं और एकता से विरोध करेंगे। बिल्कुल आने वाली ये 4 विधानसभा सीटों पे बिल्कुल ये अगर पॉलिसी नहीं बनी तो ये प्रभावित बिल्कुल। 3rd ग्रेड टीचर, क्योंकि 3rd ग्रेड टीचर की पूरी संख्या कितनी होगी? मतलब अगर 3rd ग्रेड शिक्षकों की 2.5 लाख संख्या है और 2nd ग्रेड मिला के 4 लाख हो जाती है। 4 लाख लोगों के घर प्रभावित होंगे तो बिल्कुल बहुत जबरदस्त उग्र प्रदर्शन भी होगा और ये जो 4 विधानसभा सीटें इस पे सरकार को खामियाजा भुगतना पड़ेगा। शुक्रिया।